नमस्ते दोस्तों, आज की इस विशेष वीडियो में हम आपको भक्ति और श्रद्धा की एक ऐसी अद्भुत यात्रा पर ले जाने वाले हैं जो न केवल आपके मन को शांति देगी बल्कि आपको महादेव के सबसे प्रिय गण और उनकी सवारी श्री नंदी महाराज के जन्म के अनसुने रहस्यों से भी परिचित कराएगी। दर्शकों, आज हम जानेंगे कि कैसे ऋषि शिलाद की कठोर तपस्या ने स्वयं भगवान शिव को पुत्र रूप में धरती पर आने के लिए विवश कर दिया और कैसे एक अल्पायु बालक ने अपनी अटूट भक्ति के बल पर यमराज को भी पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। इस वीडियो में पौराणिक कथा के साथ साथ हम आपको एक ऐसे चमत्कार की कहानी भी सुनाएंगे जो आज के युग में भी भगवान की मौजूदगी का एहसास कराती है। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज की ये गाथा आपके विश्वास को एक नई ऊंचाई पर ले जाएगी। यदि आप भी महादेव और नंदी महाराज के भक्त हैं तो कॉमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं आज की ये दिव्य प्रस्तुति बिना किसी विलंब के। प्राचीन काल के परम प्रतापी और ब्रह्मनिष्ठ ऋषि शिलाद, जिन्होंने अपनी जीवन का प्रत्येक क्षण लोक कल्याण और धर्म के मार्ग पर चलने में व्यतीत किया था, उनके मन के किसी कोने में एक समय ये गहन और चिंताजनक विचार उत्पन्न हुआ कि यदि उनकी कोई योग्य संतान नहीं हुई तो ना तो उनके पितरों को अक्षय तृप्ति मिल पाएगी और ना ही उनके ज्ञान की समृद्ध परंपरा आगे बढ़ पाएगी। इसलिए उन्होंने एक ऐसी दिव्य और तेजस्वी संतान की अभिलाषा की जो सामान्य मनुष्यों की भांति प्रकृति के 5 तत्वों और जन्म मरण के नश्वर चक्र में न फंसी हो, बल्कि साक्षात ईश्वर का ही जीवंत प्रतिरूप हो और जिसे समय की गति या स्वयं काल भी अपनी सीमाओं में बांधने का साहस न कर सके। इसी महान और दुर्लभ उद्देश्य की सिद्धि हेतु उन्होंने देवराज इंद्र को प्रसन्न करने के लिए हजारों वर्षों तक अन्न का परित्याग कर केवल वायु का भक्षण करते हुए ऐसी कठोर साधना की कि उनके तप की ऊष्मा से स्वर्ग का सिंहासन भी डोलने लगा, जिससे विवश और प्रभावित होकर जब इंद्र उनके सम्मुख प्रकट हुए तो ऋषि ने अपनी इच्छा उनके सामने रखते हुए एक अमर पुत्र मांगा। परंतु इंद्र ने बड़ी ही विनम्रता, करुणा और स्पष्टता के साथ उत्तर दिया कि हे महान मुनिवर, मैं स्वर्ग का अधिपति भले ही हूँ, लेकिन सृष्टि के मौलिक सिद्धांतों, विधाता के विधान और आयु के निश्चित चक्र को पूरी तरह बदलने की शक्ति मुझ में समाहित नहीं है। ये अद्वितीय और अलौकिक सामर्थ्य केवल उन देवाधिदेव महादेव के पास है जो स्वयं काल के भी महाकाल हैं और जिनकी एक भ्रिकुटी तिरछी होने से ब्रह्मांड की गति बदल जाती है। इंद्र के इस सत्य और मार्गदर्शक वचन को शिरोधार्य करते हुए ऋषि शिलाद ने घोर वनों, शून्य गुफाओं और दुर्गम पर्वतों के बीच जाकर भगवान आशुतोष का ऐसा भयंकर और अविचल तप प्रारंभ किया कि उनके शरीर का मांस धीरे धीरे सूखकर पूरी तरह समाप्त हो गया। उनके अंगों पर दीमकों ने अपनी बांबियां बना ली और वे केवल अस्थियों का एक ढांचा मात्र शेष रह गए। फिर भी उनका ओम नमः शिवाय का स्वर तनिक भी विचलित नहीं हुआ और उनकी आत्मा महादेव के ध्यान में पूरी तरह विलीन रही। अंततः भोलेनाथ उनकी इस निस्वार्थ और अडिग भक्ति से अत्यंत द्रवित होकर साक्षात प्रकट हुए और उन्होंने ऋषि को वरदान दिया कि वे स्वयं उनके पुत्र के रूप में इस नश्वर संसार में अवतरित होकर उनके कुल को धन्य करेंगे। इसके पश्चात जब एक अत्यंत शुभ नक्षत्र, पवित्र तिथि और मंगलकारी मुहूर्त में ऋषि शिलाद देवताओं का आवाहन करते हुए यज्ञ हेतु भूमि को जोत रहे थे, तभी यज्ञ कुंड की पवित्र और दैवीय लपटों के मध्य से एक अत्यंत तेजस्वी, सुकुमार और अलौकिक बालक प्रकट हुआ, जिसके मस्तक पर बाल चंद्रमा जैसी शीतल आभा थी और जिसकी आंखों में संपूर्ण ब्रह्मांड का ज्ञान समाया प्रतीत होता था। ऋषि ने अत्यंत वात्सल्य और भक्तिपूर्ण अश्रुओं के साथ उसे अपनी गोद में उठाया और उसका नाम नंदी रखा। नंदी ने अपनी बाल्यावस्था में ही अपनी असाधारण बुद्धि और एकाग्रता से समस्त वेदों, उपनिषदों, गूढ़ पुराणों और जटिल शस्त्र विद्याओं का ज्ञान इतनी सहजता से प्राप्त कर लिया जैसे कोई विशाल सागर अनंत नदियों को स्वयं में समा लेता है। परंतु जब उनकी आयु मात्र 7 वर्ष की हुई तो आश्रम में 2 परम ज्ञानी भविष्यवक्ता ऋषियों मित्र और वरुण का आगमन हुआ, जिन्होंने नंदी के दिव्य शारीरिक लक्षणों और रेखाओं का सूक्ष्मता से अध्ययन करने के बाद अत्यंत दुखी और शोकपूर्ण स्वर में ऋषि शिलाद को बताया कि ये बालक सर्वगुण संपन्न, अलौकिक शक्तियों का स्वामी और साक्षात ईश्वर का अंश होने के बावजूद विधाता की लेखनी के अनुसार केवल 1 वर्ष का ही जीवन लेकर इस धरती पर आया है।
अपने पिता को इस कठोर और वज्र के समान सत्य से टूटता, व्याकुल और विलाप करता देख नंदी तनिक भी भयभीत नहीं हुए, बल्कि उन्होंने बड़े ही धीरज और दृढ़ता के साथ अपने पिता के चरण स्पर्श करते हुए कहा कि पिताजी, आप शोक न करें, क्योंकि जिस महादेव ने मुझे यज्ञ की पवित्र अग्नि से उत्पन्न किया है वही मेरे जीवन के रक्षक और नियंता भी हैं, और मैं अपनी अटूट भक्ति और विश्वास के बल पर अपनी नियति की रेखाओं को बदल कर दिखाऊंगा। ऐसा कहकर नंदी तुरंत भुवन नदी के किनारे चले गए और वहां जल के भीतर स्थिर होकर उन्होंने महादेव की ऐसी गहन समाधि लगाई कि उनके तप के तेज से तीनों लोक तपने लगे और स्वयं यमराज भी उनके प्राण हरने का साहस न जुटा सके। नंदी की ये अविचल, अनन्य और निष्काम निष्ठा देखकर महादेव माता जगदम्बा पार्वती के साथ वहां साक्षात प्रकट हुए और उन्होंने नंदी को अपने दिव्य गले से लगाते हुए आशीर्वाद दिया कि वत्स नंदी, जो पूरी तरह मेरा हो जाता है उसे मृत्यु का भय कैसा। तुम आज से न केवल अजर, अमर और अविनाशी हो, बल्कि तुम सदैव मेरे सानिध्य में मेरे सबसे प्रिय पात्र बनकर रहोगे। भगवान शिव ने उसी क्षण उन्हें अपने समस्त गणों का अधिपति अर्थात गणाध्यक्ष घोषित किया और उन्हें वृषभ रूप प्रदान कर अपनी सबसे प्रिय सवारी, अपने वाहन और कैलाश धाम के मुख्य द्वारपाल के रूप में अनंत काल के लिए स्वीकार कर लिया। तभी से ये अटूट आध्यात्मिक विश्वास चला आ रहा है कि महादेव तक पहुंचने का मार्ग नंदी की कृपा और अनुमति के बिना प्रशस्त नहीं होता है। इसी दिव्य और प्रेरणादायक गाथा का एक जीवंत और चमत्कारिक प्रभाव कलयुग के एक छोटे से गांव में शंभू नाम के अत्यंत निर्धन परंतु सरल हृदय किसान के जीवन में भी घटित हुआ, जो अपनी दरिद्रता के बावजूद सदैव हर हर महादेव के जाप में मग्न रहता था और जिसका संपूर्ण अस्तित्व केवल भगवान शिव की सेवा और अपने एकमात्र प्रिय बैल मोती के साथ खेती करने के इर्द गिर्द सिमटा हुआ था। शंभू का एक पड़ोसी हरिया, जो स्वभाव से अत्यंत कुटिल, पापी और दूसरों की उन्नति देख जलने वाला व्यक्ति था, उसने अपनी ईर्ष्या की पराकाष्ठा पार करते हुए एक घोर अंधकार वाली अमावस्या की रात में शंभू के प्रिय बैल मोती के चारे में अत्यंत घातक विष मिला दिया, जिससे मोती की तड़प तड़प कर मृत्यु हो गई। शंभू के लिए ये केवल एक मूक पशु की हानि नहीं थी, बल्कि उसके हृदय के एक अभिन्न टुकड़े और उसके जीवन के एकमात्र सहारे का अंत था। वह बदहवास होकर रोता हुआ गांव के पुराने शिव मंदिर पहुंचा और नंदी की पाषाण प्रतिमा के कानों में अपनी पूरी करुण गाथा और पीड़ा कह सुनाई, क्योंकि वो जानता था कि नंदी ही भक्तों की पुकार महादेव तक पहुंचाते हैं। महादेव ने उसके सच्चे भक्त के आंसू पोंछने और धर्म की रक्षा करने के लिए एक महान चमत्कार किया और अगले दिन सूर्योदय के समय शंभू के घर के बाहर एक अत्यंत विशाल, शुभ्र, श्वेत और अलौकिक शक्ति से संपन्न बैल प्रकट हुआ, जिसकी आंखों में अद्भुत दिव्यता, करुणा और सुरक्षा का भाव था। उस दिव्य बैल के कदम रखते ही शंभू के जीवन की सारी विपन्नता दूर हो गई और उसके सूखे पड़े खेत चमत्कारिक रूप से रातों रात लहलहाने लगे। परंतु जब दुष्ट हरिया ने अपनी नीच आदतों से मजबूर होकर और अपने अहंकार के वश में आकर फिर से उस दिव्य बैल को शारीरिक नुकसान पहुंचाने का गुप्त षड्यंत्र रचा, तो उस बैल ने शांत स्वभाव त्याग कर भगवान शिव के रौद्र गण जैसा अत्यंत भयानक रूप धारण कर लिया और हरिया को पूरे गांव की गलियों में इस प्रकार खदेड़ा कि उसे साक्षात अपनी मृत्यु सामने दिखाई देने लगी। अंत में जब हरिया लहूलुहान होकर धूल में लथपथ और अपनी जान की भीख मांगते हुए शंभू के चरणों में गिर पड़ा और उसने अपनी समस्त घिनौनी करतूतों को गांव के पंचों के सामने सार्वजनिक रूप से स्वीकार कर लिया, तब कहीं जाकर उस दिव्य बैल का क्रोध शांत हुआ और वो पुनः शांत स्वभाव में आ गया। ये अलौकिक और जागृत घटना ने गांव के छोटे बड़े प्रत्येक व्यक्ति के मन में ये विश्वास पत्थर की लकीर की तरह अमिट कर दिया कि नंदी केवल प्राचीन पुराणों के पात्र नहीं है, बल्कि वे आज भी एक जागृत शक्ति के रूप में विद्यमान हैं, जो अपने स्वामी महादेव के सच्चे और निष्कपट भक्तों की पुकार सुनकर उनकी रक्षा और कल्याण हेतु किसी न किसी रूप में आज भी इस धरती पर साक्षात प्रकट होते हैं और अधर्म का विनाश कर धर्म की स्थापना करते हैं। तो दोस्तों, ये थी भगवान शिव के परम प्रिय नंदी महाराज के जन्म और उनके महादेव की सवारी बनने की वो दिव्य गाथा, जिसने हमें ये सिखाया कि यदि मन में अटूट विश्वास और भक्ति हो तो स्वयं काल भी अपना मार्ग बदल देता है।
हमें पूरा विश्वास है कि आज की इस विशेष प्रस्तुति ने आपके हृदय को छुआ होगा और महादेव के प्रति आपकी श्रद्धा को और भी गहरा कर दिया होगा। दर्शकों, नंदी महाराज केवल एक सवारी नहीं है, बल्कि वे सेवा, समर्पण और धैर्य का साक्षात प्रतीक हैं, जो हमें सिखाते हैं कि भगवान के द्वार पर यदि हम निस्वार्थ भाव से प्रतीक्षा करें और उनके प्रति समर्पित रहें, तो हमारी पुकार उन तक अवश्य पहुंचती है। इस कहानी के माध्यम से हमने ये भी जाना कि बुराई चाहे कितनी भी शक्तिशाली क्यों ना हो, सत्य और भक्ति की शक्ति के सामने उसे हमेशा झुकना ही पड़ता है। जैसे दुष्ट हरिया के अहंकार को नंदी के अंश ने चूर चूर कर दिया और भक्त शंभू की लाज बचा ली। हमें उम्मीद है कि आप इस कहानी से प्रेरणा लेकर अपने जीवन में भी धर्म और धैर्य के मार्ग पर आगे बढ़ेंगे। अगर आपको हमारा ये प्रयास पसंद आया है और आप ऐसी ही और भी पौराणिक, रहस्यमयी और ज्ञानवर्धक कहानियों का आनंद लेना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि आने वाला कोई भी वीडियो आपसे छूट न जाए। इस वीडियो को अपने मित्रों और परिवारजनों के साथ भी साझा करें, ताकि वे भी नंदी महाराज की इस महिमा को जान सकें और अपने जीवन को धन्य कर सकें। जाने से पहले कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें कि आपको इस कहानी का सबसे प्रेरक हिस्सा कौन सा लगा, और अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए एक बार प्रेम से फिर से लिखें, हर हर महादेव। महादेव की कृपा आप सभी पर और आपके पूरे परिवार पर सदैव बनी रहे। आप सभी का जीवन मंगलमय हो, खुशहाल हो और सुख समृद्धि से भरा रहे। इसी कामना के साथ अब हम आपसे विदा लेते हैं और बहुत जल्द मिलेंगे एक नई और अद्भुत कहानी के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए हमारा चैनल और जुड़े रहिए भक्ति के इस पावन मार्ग से। जय श्री महाकाल, जय नंदी महाराज। अपना ख्याल रखें और सदैव भक्ति में लीन रहें। धन्यवाद।